जय श्री कृष्ण भक्तों। पौष पूर्णिमा के आते ही प्रयागराज की धरती पर एक ऐसा काल आरंभ हो जाता है जिसे माघ मेला कहा जाता है। और तभी एक प्रश्न जन्म लेता है, जब कुंभ मेला वर्षों में एक बार आता है तो यह माघ मेला हर वर्ष क्यों लगता है, और क्यों शास्त्रों में इसे कुंभ से अलग फिर भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। जैसे ही माघ मास की पहली भोर संगम तट को स्पर्श करती है, वैसे ही एक अदृश्य हलचल स्वर्ग लोक में भी होती है, जहाँ देवता उस समय की प्रतीक्षा में रहते हैं जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य संगम में स्नान करता है। आखिर ऐसा क्या है इस माघ स्नान में जो कुंभ के अमृत स्नान से भिन्न होते हुए भी देवताओं को आकर्षित करता है? क्यों कहा जाता है कि माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है? और क्यों पुराणों में संकेत मिलता है कि इस काल में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है? आज की यह कथा उसी रहस्य के द्वार पर खड़ी है, जहाँ प्रश्न केवल इतना है, माघ मेला पौष पूर्णिमा से क्यों आरंभ होता है? कुंभ मेला और माघ मेला में वास्तव में क्या अंतर है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि देवता भी माघ स्नान की प्रतीक्षा क्यों करते हैं, जब पौष पूर्णिमा की रात्रि समाप्त होती है और माघ मास का प्रथम सूर्योदय संगम तट पर अपनी पहली किरणें बिखेरता है। तब प्रयागराज की यह पवित्र भूमि केवल एक तीर्थ नहीं रह जाती, बल्कि वह एक जीवित चेतना बन जाती है, क्योंकि इसी क्षण से माघ मेला आरंभ होता है। एक ऐसा मेला जो ना तो केवल भीड़ का उत्सव है और ना ही केवल परंपरा का निर्वाह, बल्कि वह काल है जब समय स्वयं नियमों में बंध जाता है। कुंभ मेला जहाँ अमृत की एक घटना की स्मृति है, वहीं माघ मेला उस निरंतर तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक है जो हर वर्ष मनुष्य को स्वयं से ऊपर उठने का अवसर देता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में संकेत मिलता है कि माघ मेला भले ही कुंभ से छोटा दिखे, पर उसकी साधना कहीं अधिक गहरी मानी गई है। जैसे जैसे संगम तट पर कल्पवासी अपने तंबू गाड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में दीप जलते हैं और ठंडी हवाओं के बीच नारायण नारायण का जप गूंजता है, वैसे वैसे एक सूक्ष्म कंपन स्वर्ग लोक तक पहुंचता है, जहां देवताओं की दृष्टि पृथ्वी की ओर टिक जाती है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि यही वह समय है जब मनुष्य अपनी सुविधा नहीं बल्कि अपने अहंकार का त्याग करता है। कहा जाता है कि माघ मास में संगम का प्रत्येक कण समृद्धि से भर जाता है, हर लहर में तप की गूंज होती है और हर डुबकी के साथ कोई ना कोई बंधन ढीला पड़ जाता है। इसलिए यह काल केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा का होता है। यही कारण है कि पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि माघ मेला कुंभ की तरह दुर्लभ नहीं बल्कि उससे भी अधिक रहस्यमय है, क्योंकि कुंभ में अमृत बाहर से प्राप्त हुआ था, जबकि माघ में अमृत भीतर से जागृत होता है। और इसी जागरण को देखने, समझने और उसका साक्षी बनने के लिए देवता उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब संगम तट पर एक साधारण मनुष्य कांपते शरीर और दृढ़ श्रद्धा के साथ जल में उतरता है और बिना कुछ मांगे केवल समर्पण करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है। आखिर क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। इन स्थानों को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है, तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है।
क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? और सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। आखिर सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई? यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, इसे यूनेस्को ने मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बन गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर अभी तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो उस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं महाकुंभ मेले की पहली कथा। एक यह कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विंता से जुड़ी हुई है। कद्रु और विंता आपस में दो बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके एक पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रु के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सर्पों की मां कद्रु को माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया है, लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह जीव उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना। एक दिन कद्रु और विंता ने सूर्य देव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जब कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर कर घोड़े की पूंछ से चिपक जाए, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रु शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रु और उनके 1000 सर्प पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा, तो सर्पों ने कहा, अगर तुम बैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो, तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। बैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें कलश ले जाने दूं, तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे।
गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी और अपने पैरों से कुचल डाला। मैं ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियों को खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा 12 दिन तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी लोक पर स्थित है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, अभी बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है, उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिवजी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाल विष को ग्रहण किया, तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वही कुछ विष की बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया। इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कर अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले कामधेनु गाय, फिर उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वरुणी देवी, चंद्रमा, पंचजन्य, शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष तथा अंत में अमृत से भरा कलश अर्थात अमृत कुंभ समुद्र से निकला। उस अमृत कलश को प्राप्त कर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। इसकी बूंदे गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती,
फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का स्लैब बाहर निकल आया। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोग इसे देखकर अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को निर्दोष, अपराज्य और महान प्रवाह वाली नदी अर्थात अनवद्या के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है। सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में भी इसके विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मवत और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है जिसे वृषदवती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी और हरियाणा से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों का भाव बदल गया और वृषदवती नदी ने अपनी दिशा बदल ली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण शब्द दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृतियों या धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। बरह पुराण में आगे वर्णन आता है कि जब माघ मास का यह दिव्य काल आरंभ होता है और संगम तट पर मनुष्य अपने नियम, व्रत और संयम के साथ साधना में लीन होता है, तभी स्वर्ग लोक में एक असामान्य शांति छा जाती है। देवगण अपने अपने लोकों में स्थित होकर भी पृथ्वी की ओर दृष्टि टिकाए रखते हैं और इसी समय इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य तथा वायुदेव के मन में एक ही भाव उठता है कि इस काल में पृथ्वी पर कुछ ऐसा घटित होता है जो स्वर्ग में संभव नहीं। तब देवताओं के आग्रह पर एक बार पुनः ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें स्मरण कराते हैं कि माघ मास केवल पंचांग का एक भाग नहीं
बल्कि वह समय है जब मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच प्रत्यक्ष संवाद होता है, क्योंकि बराह पुराण के अनुसार इसी काल में पृथ्वी के कर्म क्षेत्र में संचित भावनाएं जागृत हो उठती है। और जब संगम तट पर कोई मनुष्य ठंड, भूख, मौन और त्याग के साथ स्नान करता है, तो उसकी भक्ति केवल कर्म नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, तुम लोग स्वर्ग में रहते हुए जिस सुख के अभ्यस्त हो चुके हो, वह सुख तुम्हारी साधना की तीव्रता को सीमित कर देता है। जबकि माघ मास में मनुष्य जो तप करता है, उसमें कष्ट है और उसी कष्ट से भक्ति जन्म लेती है। इसलिए जब संगम में कोई श्रद्धालु 3 बार डुबकी लगाता है, तो पहली डुबकी में उसका अहंकार टूटता है, दूसरी में उसके संचित संस्कार ढीले पड़ते हैं और तीसरी में उसकी आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती है। बरह पुराण यह भी संकेत देता है कि इसी समय त्रिवेणी का जल केवल जल नहीं रहता, उसमें कल्पों की स्मृति जागृत हो जाती है। और यही कारण है कि माघ मास में किया गया एक स्नान एक सहस्त्र यज्ञों के फल के समान कहा गया है, क्योंकि यह यज्ञ बाहरी नहीं आंतरिक होता है। कथा में आता है कि जब संगम तट पर दीपदान होता है, तब उन दीपों की ज्योति स्वर्गलोक तक दिखाई देती है और देवता उन ज्योतियों में मनुष्य की श्रद्धा का प्रतिबिंब देखते हैं। इसीलिए वे उस काल की प्रतीक्षा करते हैं, उस क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि उस समय पृथ्वी पर घटने वाली यह साधना, यह तप और यह समर्पण स्वयं ब्रह्मांड के संतुलन को पुष्ट करता है। और इसी कारण बरह पुराण उद्घोष करता है कि माघ मास में संगम स्नान केवल पुण्य का साधन नहीं, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को जागृत करता है और देवता उसी देवत्व के दर्शन की प्रतीक्षा में रहते हैं। बरह पुराण में आगे यह भी कहा गया है कि जब देवताओं के मन में यह भाव और प्रबल हो उठा कि पृथ्वी पर होने वाली यह साधना स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, तब देवराज इंद्र ने नारद मुनि से इस विषय का रहस्य जानने की प्रार्थना की। और नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ बोले कि हे देवेंद्र, तुम लोग अमृत से अमर हो गए हो, पर अमरता कभी कभी संवेदना को शिथिल कर देती है। जबकि माघ मास में संगम तट पर बैठा मनुष्य हर क्षण मृत्यु, कष्ट और अस्थिरता का स्मरण करता है और इसी स्मरण से उसकी भक्ति तीव्र हो जाती है। नारद मुनि ने कहा कि जब एक गृहस्थ जिसने जीवन भर कर्म, मोह और संघर्ष देखे हैं, माघ मास में नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कांपते शरीर के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में प्रवेश करता है और बिना किसी याचना के केवल ईश्वर को अर्पित हो जाता है, तब उसकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। बरह पुराण यह संकेत देता है कि उस समय संगम क्षेत्र में एक अदृश्य मंडल निर्मित होता है, जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व संतुलन में आ जाते हैं। और इसी संतुलन के कारण माघ मास में किया गया एक छोटा सा दान, एक क्षण का जप या एक डुबकी भी असंख्य जन्मों के संस्कारों को परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। नारद मुनि ने देवताओं से कहा कि तुम लोग जिस यज्ञ को अग्नि में करते हो, मनुष्य वही यज्ञ अपने हृदय में करता है और माघ मास में संगम उसका यज्ञ कुंड बन जाता है। इसलिए देवता उस काल की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि जब मनुष्य भीतर से शुद्ध होता है, तब समस्त लोकों की शुद्धि स्वतः होने लगती है। और यही वह रहस्य है जिसे बरह पुराण संकेतों में प्रकट करता है कि माघ मास का संगम स्नान केवल मनुष्य का कल्याण नहीं करता, बल्कि देवताओं के लोकों तक में संतुलन और शांति स्थापित करता है। और इसी कारण यह काल देवताओं के लिए भी प्रतीक्षा का विषय बन जाता है। माघ मेला केवल स्नान नहीं, आत्मा का जागरण है। यही कारण है कि इसे कुंभ से अलग फिर भी अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।